Good morning, everyone. Today also we will continue with chapter number 5, that is acid, base and salt. In the previous video, we studied about indicators. बताया था मैंने आपको कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक और मीडियम बेसिक मीडियम के अंदर अपना कलर चेंज शो करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर के अंदर। तो देर आर सर्टन कैटेगरीज, मैंने बताया था आपको दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और एक आपके केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स विच वर योर लिचिन, टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक, एंड थर्ड वाज योर थिंग चाइना रोज वाटर, चाइना रोज इंडिकेटर. So all these three are your natural indicators which turn, yeah, which shows different colors in the different mediums. इसके अलावा बिफोर लास्ट जो आपका जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर भी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसमें हमने एक टर्म डिस्कस की थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जब एसिड है अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो वो दोनों एक दूसरे के असर को या एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। एज अ रिजल्ट आपका जो है वो सॉल्ट एंड वाटर इज प्रिपेयर्ड. So in this video, we are going to discuss about the neutralization reaction as well as its practical applications in our daily life. Neutralization reaction: acids and bases are chemically opposite substances. So when an acid is mixed with a base, they neutralize the effect of each other. जब हम acid और base को mix करेंगे तो दोनों एक दूसरे के असर को nullify कर देंगे या cancel कर देंगे. When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amount, both the acid nature of acid, that is acidic nature of acid, and basic nature of base are destroyed. दोनों destroy हो जाते हैं. The resulting solution is neither acidic nor basic. और जो salt बनेगा या जो solution बनेगा आपका वो neither acidic है nor basic है, अगर acid और base दोनों same strength के हैं तो. अगर मान लीजिए आपका acid strong है और base weak है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा नेचर में. और अगर उल्टा होगा, मान लीजिए कि एसिड आपका जो है वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तब जो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा. सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. In the process of neutralization, salt and water are produced with evolution of heat. इसके अंदर इस प्रोसेस में salt and water prepare होता है और साथ ही कुछ heat भी generate होती है. तो अगर आप इस ये जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अगर आप उसको टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो आप इजीली उसको, और आपको आपने उसको पकड़ के रखा है तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी, बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर सम हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज हो गया है, तो आप उसको आप उस हीट को फील कर सकते हैं. सॉल्ट्स प्रोड्यूस इन द रिजल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. द इवॉल्व्ड हीट raises द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज हो जाता है, या जो आपका सोल्यूशन है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा. If dilute sulfuric acid is added to the lime water, the neutralization reaction take place and the reaction mixture become hot. We are going to use an indicator which you have not used so far. इसके अंदर जो इस टाइप के रिएक्शन हैं जो केमिस्ट्री लैब के अंदर हम यूज करते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर यानी कि लिटमस के अलावा हम दो और हमारे पास केमिकल इंडिकेटर्स हैं जिसको हम फिनोफ्थलीन या मिथाइल ब्लू है, मिथाइल ऑरेंज है. देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स. तो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग phenolphthalein. Phenolphthalein is an indicator which is used in the neutralization process. When the solution is basic, phenolphthalein gives pink color, and when the solution is acidic, it remains colorless. ठीक है, तो ये आपका जो है phenolphthalein एक ऐसा केमिकल इंडिकेटर है जो आपका बेसिक सॉल्यूशन के अंदर पिंक कलर देता है और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कोई कलर नहीं देगा वो. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का देखिए हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं. सबसे पहला हम जो इसका यूज करते हैं वो अपने एसिडिटी को. समटाइम्स आपको ये पता होगा कि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो नेचुरल एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जो फूड के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है. तो समटाइम्स जब आप ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं या फिर आप ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो आपको इनडाइजेशन हो जाता है, तो खट्टी डकारें आने लगती है और लाइक एसिडिटी. तो आपने सुना होगा कई बार बात करते हुए कि एसिडिटी हो रही है. तो वो हाउ वी ट्रीट दैट एसिडिटी, तो आप उसमें
या तो आप इनो पी लेते हो, या फिर अब वो जो एक पिंक कलर का सिरप आता है जेल्यूसिल, वो ले लेते हो, या अगर आपको पेट में दर्द है आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको इंडाइजेशन के लिए एक पिंक कलर की टैबलेट देते हैं। तो ये सब बेसिकली जो है वो बेसिक है नेचर में, और आपके स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब आप उस बेस और एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो आपका जो एसिड का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो नलीफाई हो जाता है, कुछ हद तक आपको पेन से या एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अपनी डेली लाइफ में कई जगह यूज करते हैं। लेट अस सी व्हाट दीज प्लेसेस आर। The neutralization reaction involves acid and bases plays an important role in our everyday life. The treatment of an ant sting, जब आपको मधुमक्खी ने काटा है या मान लीजिए आपको बहुत सारी चींटियों ने काट लिया एक साथ, तो आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? उसके लिए आप उसकी रेमेडी करते हैं। आप रेमेडी फॉर इंडाइजेशन, सॉइल ट्रीटमेंट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द फैक्ट्री वेस्ट ऑल इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि अवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। The hydrochloric acid helps in the digestion of food. Sometimes excess of hydrochloric is produced in the stomach, which causes indigestion. जिससे आपको क्या होगा? Indigestion आपको जो है बदहजमी cause करेगा. Due to indigestion, sometimes a person feel pain in the stomach or irritation. To relieve the indigestion, we take an antiacid such as milk of magnesia. ठीक है, कई लोग जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसी को बोलते हैं जो जेल्यूसिल सिरप मैंने आपको बोला, उसके अंदर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो बेसिक होता है नेचर के अंदर। Magnesium hydroxide neutralizes the excess of acid present in the stomach and cures indigestion. Another antacid जो नॉर्मल हम पीते हैं वो आपका, अगर आपके पास मान लीजिए जेल्यूसिल नहीं है तो आप नॉर्मल सोडा भी पानी में घोल के बेकिंग सोडा पी लेते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा इज वंस अगेन अ बेस विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी आपके जो है स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, जब आपको मधुमक्खी ने काटा है या चींटियों ने काटा है, जो लाल चींटी होती है उसका जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो उस एसिड की वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होती है। तो अगर आपने उसके ऊपर कोई भी बेस लगा दिया, अब बेस क्या है, मान लीजिए आपने बेकिंग सोडा का पेस्ट बना के उसको लगा दिया, अगर आपको और कुछ नहीं मिला तो आप सीधा सा जो आपका कपड़े धोने का साबुन होता है, अगर आप उस पर वो रब कर देंगे तो भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो कपड़े धोने का साबुन है इट ऑल्सो कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों भी बेस हैं, तो ये दोनों भी आपको जो है बहुत जल्दी रिलीफ दे सकते हैं इन केस ऑफ योर बी स्टिंग और एंट बाइट। When an ant bite, it injects an acid liquid into the skin of the person, which causes burning pain. The sting of an ant contains an acid called formic acid. The effect of the acid can be neutralized by rubbing the mild base like your बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अब अगर आपकी किचन में आपको नहीं पता है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन कहाँ है, तो आप सीधे बाथरूम में जाके कोई भी सोप लेके उसको भी आप उस पर रगड़ सकते हैं, तो दैट ऑल्सो वर्क्स इक्वली गुड। और कैलेमाइन सॉल्यूशन, कैलेमाइन सॉल्यूशन कंटेन्स अ बेस कॉल्ड जिंक कार्बोनेट, क्योंकि ये दोनों बेसिक है। दस बीइंग अ बेस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और कैलेमाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेस द एसिड लिक्विड इंजेक्टेड बाय एन एंट एंड कैंसल्स इट्स इफेक्ट। थर्ड जो है सॉइल ट्रीटमेंट है। समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, तो उनके एक्सेस यूज की वजह से या कई जगहों पे जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहाँ ड्यू टू एसिड रेन आपकी जो मिट्टी होती है खेतों की वो एसिडिक हो जाती है। और प्लांट्स जो होते हैं वो किसी भी, उनका पीएच प्रॉपर होना चाहिए सॉइल का। अगर ज्यादा आपकी सॉइल एसिडिक है, ज्यादा बेसिक है, तो इट इज नॉट गुड फॉर द क्रॉप और नॉट गुड फॉर द प्लांट्स टू ग्रो वेल, राइट। तो इसको इसलिए हमको उसके पीएच को बैलेंस करने के लिए, अगर आपकी मिट्टी बेसिक है तो हम उसके अंदर जो है मैन्योर डाल देते हैं, जो आपकी ऑर्गेनिक खाद होती है, क्योंकि ये सारा जो ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इट प्रोड्यूसेस सर्टेन एसिड्स, जिसकी वजह से वो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। और अगर एसिड रेन की वजह से आपकी सॉइल एसिडिक हुई है तो उसमें आप चूना मिक्स कर दीजिए, क्विक, ये जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट लाइम भी बोल सकते हैं, क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। इन दोनों को आप जो है मिक्स करके, अगर इन दोनों को मिक्स करके और खेत के अंदर डाल देते हो, तब भी आपकी जो मिट्टी की जो एसिडिटी है वो आपकी कम होके और न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो दिस वे ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स एन इम्पॉर्टेंट plays an important role in the treatment of soil. The soil may be acidic or basic naturally. The plant do not grow well if the soil is of a place is too acidic or too basic. Excess use of chemical fertilizer makes the soil acidic. When soil is too acidic, it is treated with the base like quicklime or soft lime, जिसको हम normal language के अंदर चूना बोलते हैं. These bases neutralizes the excess acid
present in the soil and reduces its acidic nature. If the soil is basic, organic matter called manure or compost is added to it. The organic matter releases acids which neutralizes the excess base present in the soil and reduces its basic nature. उसके अलावा फैक्ट्री वेस्ट, जो कई सारी देखा होगा आपने, फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो क्या करता है, उसके अंदर काफी सारा एसिडिक कंटेंट होता है. तो अगर हम उसको एज इट इज पानी में छोड़ देंगे अपने नियर बाय वाटर बॉडीज में, तो वहां का जो रिवर का पानी होगा आपका वो एसिडिक हो जाएगा. और आपको ये पता है कि वाटर जो होता है वो अपने आप में एक नेचुरल हैबिटेट होता है आपका एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए. तो अगर वो पानी एसिडिक हो जाएगा तो ये जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो एडवर्सली आपकी इफेक्ट होगी, and that acidic water may kill certain species of fishes and plants. तो इसीलिए जब भी कोई पानी को अगर हमें नियर बाय वाटर बॉडीज में रिलीज भी करना है तो उसको पहले हम ट्रीट कर लेते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट योर एक्वेटिक लाइफ विल नॉट गेट इफेक्टेड बाय दैट वाटर. The waste substance discharged by many factories contain acid. If this factory waste are allowed to flow into the water bodies like your river, ponds or lakes, then the acid present in them will kill the fishes and other organisms which live in the water bodies. Therefore, the factory waste are neutralized by adding basic substance before discharging them into the water bodies. अगर वो एसिडिक है तो उसके अंदर हम बेस मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और अगर वो बेस है तो उसके अंदर एसिड मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज. So this is all about your chapter number 5, that is your acid, base and salt. Question answers and book exercise I'll be sharing with you on your WhatsApp group. This is all about your chapter. Take care. Thank you.